पिछले वीडियो में अपन ने संख्याओं के बारे में चर्चा की थी और उसकी सामान्य जानकारी प्राप्त की। आज हम नया टॉपिक लेते हैं और आज का टॉपिक होगा प्रतिशत। प्रतिशत प्रति और शत। प्रत्येक संख्या एक से लेकर के कई एक हो सकती है, ज्यादा संख्याएं हो सकती, उनका शत का अर्थ होता है 100, यानी कि 100 सैकड़ा। प्रतिशत अपन को 100 से निकालना, 100 में से कितनी संख्या, तो 100 में से जो अपन निकाला जाता है वो प्रतिशत कहलाता है। इसका आधार, प्रतिशत का जो आधार होता है आपका, वो 100 होता है। 100 के ऊपर चाहे वो कितना ही हो, उसमें से कितना ये है तो 100 में से कितना है। जैसे मान लीजिए 500 रुपये आपके पास है, 100 रुपये आपने खर्च कर दिए, तो कितना प्रतिशत खर्च हुआ, यानी कि 500 में से 100 खर्च किए तो 100 में से कितने खर्च हुए, यानी 500 में से अगर आपने 25 रुपये खर्च हुए तो 25 में से कितना खर्च हुआ, 25 रुपये है तो उसका कितना प्रतिशत बना। तो इस टाइप के छोटे छोटे सवालों के बारे में अपन जो अध्ययन करेंगे सबसे पहले। तो सर शुरू से अपन स्टार्ट करते हैं इसको, ताकि आपको ज़्यादा प्रॉब्लम ना आए। सामान्य जानकारी से अपन इस प्रश्नावली को चालू करेंगे। जैसे प्रतिशत संख्या को साधारण बिंदु में बदलना। एक टॉपिक लेते हैं अपन, प्रतिशत संख्या को साधारण भिन्न में बदलना। कोई भी संख्या ले लेते हैं अपन, जैसे एक सिंपल सी संख्या ले रहा हूं मैं, जैसे नंबर 1 25%, 2 13%, अंदाज से कुछ भी संख्या ली जा सकती है, 3 52%, 4 नंबर पे ले लेता हूं मैं 6 सही 1/4%। अब अपन इनको थोड़ा सा छोड़ कर 25%, यानी कि 100 में से कितना, इसको आपको साधारण भिन्न में बदलना है। ये प्रतिशत का जो चिन्ह है ना, इसका अर्थ ये होता है, इसकी जगह आपको 100 लगाना है, इसका अर्थ 100 से है। तो जैसे 25 को अपन को बदलना है प्रतिशत में, तो 25/100 ये भेद बन गई। जहां प्रतिशत लगा हुआ हो उसको भेद में जब बदलना हो तो प्रतिशत को हटा करके नीचे उसके बटाव में 100 लिख दीजिए। फिर अगर ये संख्या कटती है तो उसे काट सकते हैं। अब आप ये कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपको एक सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपको ये बता दूं कि आपको थोड़ा पहाड़ों के ऊपर कंट्रोल होना बहुत जरूरी है। और पहाड़े भी आपको कोई बैठ करके याद करने की आवश्यकता नहीं, आपको इस प्रकार से तैयार करने चलते फिरते कि आपको कहीं इसका ये 2 गुना इतना होता है, 3 गुना इतना होता है, 5 गुना इतना होता है, इसको इससे गुणा करने पर ये संख्या आती है। जैसे बड़ी, जैसे 25, जैसे वहाँ 25 का पहाड़ा, से 25 का पहाड़ा महत्वपूर्ण होता है। तो कुछ पहाड़े ऐसे होते हैं जिनको आपको याद करने हैं। वैसे तो 1 से 9 तक के पहाड़े में अगर आपको याद है तो आप काम चला सकते हैं, परंतु जैसे कि उसके आगे, जैसे 11 का पहाड़ा, 13 का पहाड़ा, उसके बाद 15 का पहाड़ा, 17 का, 19 का, 21 का, 25 का, ये कुछ पहाड़े अगर आपको थोड़े मौखिकली याद होते हैं तो आपको सवाल करने में बहुत आसानी हो जाती है और जल्दी से वो सवाल हो जाता है। जैसे यहाँ पर जैसे आ रहा है, वैसे तो सिंपल है, सबको आता है, तो फिर भी आप देख लीजिए 25 के पहाड़े से मैं डायरेक्ट काट रहा हूँ इसको, 25 से कम 25, 25 चौक 100 होते हैं, यानी कि 1/4। इसकी भिन्न होगी आपकी 1/4। अगला सवाल दे रखा है 13%, तो आप लिख देंगे 13/100। अब देखिए यहाँ पर 13, मैंने आपको कल ही बताया था भाजकता के नियम के बारे में थोड़ी सामान्य चर्चा की थी अपन ने। तो यहाँ पर देखिए आप जैसे 13/100 आया। अब 13 के पहाड़े ये विषम संख्या है, यहाँ सम संख्या है, कटने की संभावना नहीं, 13 के पहाड़े में 100 आते नहीं, तो ऐसी स्थिति में आपकी इसकी जो भिन्न बनेगी वो आपके 13/100 ही रहेगी। अगला आ रहा जैसे 52, ये 52%, तो 52/100। अब यहां पर देखिए आप
लास्ट का अंक देख लीजिए, यहाँ सम संख्या, यहाँ सम संख्या का बड़ा पावड़ा आपको याद नहीं है तो 2 के पावड़े से तो निश्चित रूप से कटेगी, आपको काट दें। बड़ा पावड़ा भी आता है तो बड़े पावड़े से काट दीजिए। अब आपको जैसे कि ये आपके 4 के पावड़े से भी कट सकता है, 4 के पावड़े से काट सकते हो, 2 के पावड़े से, जितने बड़े पावड़े से काटोगे उतना आपका सवाल जल्दी सोल्व हो जाएगा। जैसे 4 के पावड़े से अगर अपन काटते हैं तो 4 दूनी 8, 2 बच जाते हैं 20, 4 पंजो 20, और 4 के पावड़े से इसको काटेंगे तो 4 एकम 4, 1 बचेगा 12, 4 तरी 12, 13, यानी कि इसका आंसर जो हो गया आपका 13/25। अब आपके जैसे ये भिन्न के अंदर, जैसे ये आपके भिन्न में बदलना है। भिन्न भी 2 प्रकार की होती है, एक होती है उचित भिन्न और एक होती है अनुचित भिन्न, और इसमें अब एक होती है मिश्र भिन्न, 3 प्रकार से। तो अब आपका जैसे मिश्र भिन्न का सवाल है तो जैसे ये इस प्रकार से इसको अपन हल सोल्व करते हैं। सबसे पहले इसको साधारण भिन्न में बदल लीजिए। तो साधारण भिन्न में बदलने का एक तरीका होता है कि इसको इससे गुणा करते हैं और इन दोनों को गुणा करने के बाद ऊपर जो संख्या होती है उसे जोड़ते हैं। 4 को 6 से गुणा किया, 6 चौका 24 हो गया, 24 से 1 हो गया 25, यानी कि इसका जो हो गया आपके 25/4%। अभी प्रतिशत नहीं हटा, यानी इस भिन्न को अपन ने एक साधारण भिन्न में बदल दिया, यानी कि सीधी भिन्न में बदल दिया, यानी कि इसे ये मिश्र भिन्न थी, इसे अनुचित में बदल दिया। अब आपको इसको प्रतिशत को हटाना है, आपको तरीका वही आपका, नीचे 100 लिखना है तो आप लिख देंगे 25/4, तो ये लिख दिया। नीचे 100 तो भले आप चाहें तो 1/100 भी ऐसे भी लिख सकते हैं, इंटू 1/100 ऐसा करके भी कर सकते हैं, पर हमको वहाँ एग्जाम में आपको सवाल का उत्तर देना नहीं कि ऐसा लिखना डायरेक्ट, आपको प्रतिशत हटेगा, नीचे 100 लगेगा डायरेक्ट। आप जैसे इस प्रकार से ये थोड़ा फास्ट फॉन्ट रहना पड़ता है आपको, यहाँ डायरेक्ट शो कर दीजिए, इसको जैसे शो किया और फिर आप काट दिया। अब देखो 25 के पावड़े से 4 डायरेक्ट कट रहे हैं, 25 से कम 25, 25 चौक 100। अब ऊपर कुछ नहीं बचा, तो ऊपर जब कुछ नहीं बचता इसका मतलब लिखते हैं अपन 1, और 4 को 4 से गुणा कर दिए, 4 चौक 16 यानी कि 1/16। इसकी अपनी जो भिन्न बन गई आपकी 1/16। और भी अपन देते हैं कुछ सवाल और, जैसे इसको मैं मिटा रहा हूँ। जैसे 33 सही 1/3, ये भी आपके मिश्र भिन्न है। इसको इससे गुणा कर दीजिए और ये जोड़ दीजिए। अब 33 को 3 से गुणा करने में 99 होते हैं, ये सबको अब डायरेक्ट कर सकते हैं, 3 3 होते हैं तो 99 में 1 जोड़। मैंने कहा आपको थोड़ा पहाड़े पर कंट्रोल होना, घोड़े की थोड़ी स्पीड, संख्याओं का जो है वो आपको थोड़ा स्पीड रखनी पड़ेगी। तो 33 को 3 से गुणा किया, 99 के 99 में 1 जोड़ा तो आपके 100 हो गए, 100/3, ये प्रतिशत लगा हुआ इसका। अब यहाँ पर भी प्रतिशत, अब इसको प्रतिशत को हटाना है आपको, तो यहां पर आ जाएगा आपका 100/3 इंटू 100। अब आपके ये इंटू 100 नहीं, बटा 100 इंटू लगा के नीचे 100 लगा दीजिए, प्रतिशत। अब 100 से 100 कट गया, आपके ऊपर कुछ नहीं बटा, 1/3, तो इसको अपने भिन्न में बदल दिया, 1/3 हो गया। इसी प्रकार से जैसे मान लो कुछ दशमलव की संख्या होती है, उसको साधारण भिन्न में बदलना है, जैसे कि 0.2%। और एक सवाल लेता हूं मैं आपको, 1.04%। इसी प्रकार से 6.25%, इसको भी आपको साधारण भिन्न में बदलना है। तो जैसे 0.2% है, अब आप प्रतिशत लगा हुआ इसके, तो प्रतिशत आपको हटाना है। तो यहाँ पर आपको जैसे यहाँ प्रतिशत लिख देता हूं मैं, पहले पॉइंट को हटा दीजिए आप। सबसे पहले जैसे इसका पॉइंट उड़ता है किसी संख्या का, तो नीचे आपका 1 लगता है, और पॉइंट के बाद जितनी संख्या होती उतने 0 लगते हैं। यानी अब आपका सवाल हो गया ये 2/10%। अब इस प्रतिशत को हटाना है आपको, तो आगे लिख देंगे आप जैसे 2/10, तो ये ही है, और प्रतिशत हटेगा तो नीचे 100 आ जाएगा। अब ये कटता हो तो काट दीजिए आप, तो 2/, हो गया आपके
1000, क्योंकि 100 को 10 से गुणा करेंगे 1000 होगा। 2 के पावड़े से यही काट दीजिए, बोले आप आगे नहीं बढ़े, करते हो संख्या तो उसको आप यही काट दीजिए। 2 के पावड़े से 10 को काट दीजिए, 5 हो गया, और 5 को ऊपर कुछ भी नहीं बचा तो 1/500, ये आपकी साधारण भिन्न। इसी प्रकार से 1.04%, तो इसका भी आपको पॉइंट उड़ाना है। 1.04 पॉइंट उड़ाएंगे आप, नीचे आ जाएगा आपके 1 और ये 2 संख्या, तो 2 जीरो लगा दीजिए। अब ये आपके ये तो हो गया। अब इसका प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे 100 और लिख दीजिए। अब यह सीधा सा ये करना है कि आप ज़्यादा उलझेंगे नहीं, और इसका ये तो संख्या इसी की आएगी, आपको 1, 2, 3 और 4 संख्या के बाद डायरेक्ट पॉइंट लगा दीजिए। जब इसे 1 और 0, 0, 1 और 0, 0 या कितने एक के आगे जितनी भी जीरो हो, तो आपको ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं, डायरेक्ट ही वो संख्या लिखिए। जैसे कि 104 ये हो गया, और अब आपको प्रतिशत पर इसमें आपको अपने को भिन्न में बदलना है, तो कटता हो तो आप काट दीजिए पहले से ही। 2 बड़ा पहाड़ा याद नहीं हो तो 2 की टेबल से काट दीजिए। 2 की टेबल से काटेंगे, 2 पंजे 10 और 2 दूनी 4, और यहाँ पर आ जाएगा आपका 50। फिर ये 2 की टेबल से और कट रहा है वापस, तो यहाँ आएगा आपका 25, और यहाँ हो जाएगा आपके 2 दूनी 4, 1 बच जाएगा 12, 2 छंग 12। फिर देखो और कट रहा है। अब ये 25 और 26 तो कटेंगे नहीं, ये और 2 की टेबल से कट जाएगा आपका, तो यहाँ हो जाएंगे आपके 13, और यहाँ हो जाएंगे आपके 50। आधा कर दिया 100 का, 2 के टेबल से काटा। आप बड़े पहाड़ से काट सकते हैं, 4 के पहाड़ से कटे तो 4 के पहाड़ से काट सकते थे पर। तो यहाँ है आपका, ऊपर तो बच गए आपके 13, और नीचे बचे हैं 25 और 50। अब 25 को 50 आपको गुणा करना पड़ेगा। 0, 25 का पहाड़ा 5 बार बोल दो, 25 पंजे 125 होते हैं, तो 13/1250। ये इस प्रकार से आपको सोल्व करना है। तो दशमलव भिन्न को भी भिन्न में बदलना हो तो इस प्रकार सबसे पहले पॉइंट उड़ाइए, फिर आपको प्रतिशत हटाना है, प्रतिशत हटाओगे नीचे 100 आ जाएगा। कटता हो तो काट दीजिए, नहीं तो उसके आगे अपन हल सोल्व कर सकते हैं। तो ये हुआ जैसे साधारण भिन्नों को, नहीं प्रतिशत संख्याओं को साधारण भिन्न में बदलना। अब अपन अगला टॉपिक लेते हैं इसी के अंदर, वो है साधारण भिन्न को प्रतिशत में बदलना। अपन ने जस्ट किया था अभी कि प्रतिशत को साधारण भिन्न में बदलना। अब एक क्वेश्चन ऐसा बन जाता है, साधारण भिन्न दी रखी होती है, उसको प्रतिशत में बदलना होता है। साधारण भिन्न को प्रतिशत में बदल, या ऐसे सवाल दे दिया जाता है, साधारण भिन्न दे रखी होगी, बोलेगा इसका कितना प्रतिशत बनता है, ऐसा सिंपल सवाल पूछा जा सकता है। जैसे 3/4, 5/7, 13/15, 1 सही 2/3, 4 सही 1/2। कुछ सवाल ये अपन ने, ये इसको प्रतिशत को बदलना, यानी इसका प्रतिशत निकालना, कितना प्रतिशत, 3/4। अब जैसे प्रतिशत दे रखा होता तो 100 आपको नीचे लगाना होता है, पर प्रतिशत निकालना हो तो इंटू 100 हो जाता है। जैसे 3/4, तो यहाँ लिख देंगे आप 3/4 इंटू 100, ये प्रतिशत। फिर जो कटता है उसे काट दिए, 4 के टेबल से कटता है 125 बार, 25 चौक 100 होते हैं। अब 25 को 3 से गुणा कर लो, 25 3 75, यानी कितना परसेंट बन गया आपके, 75%। वैसे कुछ चीजें आपको ये ध्यान रखनी, जैसे 3/4, जैसे अपने मैं थोड़ा सा और आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे 1/4 आ जाए तो बिना सोचे समझे से 1/4 आ जाए, 1/2 आ जाए, और आपके जैसे ये 3/4 आ जाए। जैसे 1 का जो अपन करते हैं, जैसे 1 का आधा होता है, 1 का हाफ करते 1/2 हो जाता है, 1/2 का आधा करते 1/4 होता है, और उसका 3/4 3/4। इसका अपन को डायरेक्ट मौखिक में याद रख सकते हैं। 1/4 इसका मतलब 25%, 1/2 यानी कि 50%, 3/4 यानी कि 75%। बिना सोचे समझे छोटे छोटे एग्जाम्पल, जैसे कभी कभी ऐसे छोटे सा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो ध्यान रखने की बात है, बट मौखिक लिए डायरेक्ट देता है कि अपने को समय की बचत, क्योंकि ये अपने इस रीजनिंग में और मैथमेटिक्स के सवालों में क्या आपको समय की बचत करनी बहुत महत्वपूर्ण होती है। इसी प्रकार से 5/7 जैसे, तो यह 5/7 इसको प्रतिशत बनाना तो इंटू 100। अब यहाँ देखिए 7 के पहाड़े से 100 भी नहीं करता है, 7 के पहाड़े से 5 भी नहीं करता तो कोई बात नहीं। आप यहाँ पर 500/7,
परंतु इसको आप आगे भी कर सकते हैं, जैसे बटा बटी में हो तो आप मान लीजिए आंसर आ गया, आप नहीं है तो इसमें आप आगे भाग दे करके निकाल सकते हैं। 7 7 49 होते हैं, 7 का भागा 50 में दीजिए, 7 7 49, 1 बच गया 10, फिर 7 एकम 7, 10 में 7 गए 3 बचे, 7 का भाग 3 में नहीं जाएगा, पॉइंट 30 हो जाते हैं, 7 चौक 28, 2 बच जाएंगे 20 हो जाएंगे, 7 दूनी 14, यानी भाग एंड तो हो नहीं रहा है। आप चाहे तो इसे 72.72% लगा दीजिए, पॉइंट के बाद 2 संख्या। एक तरीका ये है कि अगर इस प्रकार से आंसर नहीं हो तो इससे बटा बटी में आंसर आ जाता है, जैसे 7 7 49, जैसे यहाँ तक तो आपने भाग दिया था 7 7 49, तो यहाँ आपने थोड़ी लिखने में मिस्टेक हो गई है, 7 चौक यहाँ 4 लिखना है आपको। अब यहाँ वापस इसे इसको अलग से आंसर हो तो किस प्रकार से 7 7 49, तो ये हो गया आपके, और 1 बच गया 10 हो गए, 7 एकम 7, अब 3 बच गए, 7 का भाग 3 में नहीं ज्यादा, तो इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, 3 ऊपर लिख दीजिए और 7 नीचे लिख दिया और प्रतिशत बना दीजिए, इस प्रकार से भी हो सकता है। अगला और है जैसे 13/15, इसको भी प्रतिशत में बदलना है, इंटू 100 कर दीजिए, 5 जीरो यहाँ लास्ट में 0 या 5 या 5 की टेबल से 5 के पहाड़े से कट जाएगा ये, 5 तारी 15 और 5 दूनी 10 और 0। अब यहाँ पर भी स्थिति ये आगे कि 3 के टेबल 3 के पहाड़े से तो 13 करते हैं ना 20 करते हैं, तो 13 को 10 गुणा करिए, 13 को 20 से, तो गुणा डायरेक्ट कर दीजिए, 13 को 0 से गुणा करेंगे आपका 0 हो जाएगा, 13 को 2 से गुणा करेंगे 13 दूना 26, मतलब लिख के करने की आवश्यकता है, थोड़ा सा जैसे पहाड़े याद हो गए तो डायरेक्ट काम हो जाएगा, बटा 3 ये। अब यहाँ पर भी प्रतिशत लगा सकते हैं आप, या फिर इसको आगे सोल्व करना चाहें तो और आगे 3 का इसमें भाग दे दीजिए, तो पॉइंट में आंसर आ जाएगा या बटा बटे में आ जाएगा। तो तीनों 8 24 होते हैं, फिर 2 बच जाएंगे 20 हो जाएगा, 3 6 18, फिर 2 बचेंगे, अब 3 का भाग 2 में नहीं जा रहा तो 2 ऊपर लिख दीजिए और 3 नीचे लिख दीजिए, सिया सही 2/3%, ये इस प्रकार से, तो इस प्रकार से आंसर हो सकते हैं ये। अब आपका ये मिश्र बिंदु दे कि मिश्र बिंदु को वापस उसी प्रकार से आप बदल दीजिए, इसको 3 एकम 3, 3 और 2 5 हो जाएगा, 5/3 इंटू 100, 4 दूनी 8 1 9, 9/2 इंटू 100, 2 से 1 18, जैसे 50 बार, 50 को इससे 9 से गुना कर डालोगे, 0 9 5 45 यानी 450 प्रतिशत। सौ में से तो ये इस प्रकार से आप जो आगे कर सकते हैं। ये हुआ आपका जैसे साधारण भिन्न को प्रतिशत में बदलना, साधारण भिन्न को प्रतिशत में बदलना। अब आप अगले वाला लेते हैं, अब दशमलव प्रतिशत दिया होगा, प्रतिशत को दशमलव भिन्न में बदल, जैसे प्रतिशत लिखे हुए 27%, 125%, 13.5%, इसको दशमलव भिन्न में बदलना है, तो वही तरीका वापस वही पढ़ो, 27 और इसका प्रतिशत दे रखा तो नीचे 100 लिख देंगे। कुल मिलाकर के आपको भिन्न बनानी हो तो काटना नहीं है और डायरेक्ट पॉइंट लगा देना है, और अगर मान लो आपके दशमलव में बदलना है तो पॉइंट लगा दीजिए, और अगर भिन्न में बदलना तो काट दीजिए, बात एक ही है। छोटे छोटे सवाल ऐसे 100, अब 100 के बाद से कटता तो है नहीं, तो आप डायरेक्ट जैसे ये 27 लिखो और यहाँ 2 जीरो है या 1 लिखा, 2 जीरो 2 संख्या के बाद पॉइंट लगा दीजिए, 1 और ये 2, यहाँ पॉइंट लग जाएगा, यहाँ जीरो यानी 0.27, ये आपकी दशमलव भिन्न बचती है। जैसे 125 है तो ये 125 बटावा ये प्रतिशत हटेगा, नीचे आ जाएगा 100, डायरेक्ट काटने की आवश्यकता नहीं आपको, क्योंकि आपको दशमलव बनाना है, तो ये इसी संख्या लिख दीजिए पहले तो, फिर जैसे 2 जीरो है 2 संख्या के बाद पॉइंट लगा दिए, 1.25 1.25, और जैसे ये है आपका 13.5, तो ये पहले से ही पॉइंट लिखा हुआ है, उसके आगे प्रतिशत लगा हुआ है, तो नीचे तो आपको 100 लिखना ही है पहले तो, क्योंकि प्रतिशत हटा तो 100 आ गया। अब ऑलरेडी पहले से पॉइंट लगा हुआ, तो इस पॉइंट को आप उड़ाएंगे, पॉइंट उड़ता है, पॉइंट के इधर जितनी संख्या होती है उतने जीरो नीचे आता है, तो यह 1 जीरो आ जाएगा। अब आपको वापस ये संख्या क्योंकि लिख दीजिए 13 5 135 हो गया। अब 135 अब 3 संख्या के बाद पॉइंट लगाना है, 1 2 और 3, तो 1 2 और ये 3 यहाँ पॉइंट लग करके आपका यहाँ जीरो हो जाएगा। ये हो गया आपकी दशमलव संख्या। तो प्रतिशत को दशमलव संख्या को इस प्रकार से अपन बदल सकते हैं। तो ये छोटे छोटे पॉइंट थे। अब आपको थोड़ा सा मैं आपको तुलनात्मक अध्ययन के बारे में
बताता हूँ कि प्रतिशत में बड़ा कौन है, प्रतिशत की सहायता से कि बड़ा कौन है और छोटा कौन है। जैसे कोई छोटा सा सवाल ले सकते हैं अपन, जैसे कोई मिश्रण है और तुलनात्मक अध्ययन करना प्रतिशत। जैसे कोई मिश्रण बना हुआ है जिसमें 425 ग्राम मिश्रण में 425 ग्राम मिश्रण में आपके 340 ग्राम तांबा है, 340 ग्राम तांबा। और एक दूसरा मिश्रण है, जैसे मान लो ये ए मिश्रण है, इसका नाम ए है, और दूसरा जैसे मान लो ये बी मिश्रण है जिसमें 390 ग्राम मिश्रण में 390 ग्राम मिश्रण में 325 ग्राम तांबा है। ग्राम तांबा है। तो ऐसे सब क्वेश्चन देकर के पूछ लेता है, तो ये बताइए कि किस मिश्रण में तांबे की मात्रा अधिक है, तांबे की मात्रा अधिक। तो इसको प्रतिशत के माध्यम से कैसे निकाल सकते हैं डायरेक्टली, तो 325 ग्राम मिश्रण में 340 ग्राम तांबा है, यानी कि 325 में से 340। तो यहाँ पर आपका ए वाला सोल्व करेंगे आप, तो डायरेक्टली लिख देंगे 340 जो ये कितने में से है, 425 में से। अब आपको प्रतिशत निकालना, प्रतिशत के माध्यम से ज्ञात करना, तो इंटू शो कर दीजिए। अब इसको आप काट दीजिए, इसके आंसर कितना आ जाएंगे। जैसे ये 5 की टेबल से ये भी कटता है, ये भी कटता है, या इसको भी अपन 5 की टेबल से पहाड़े से काट सकते हैं। जैसे 5 8 40, 2 बचेंगे, 5 25, इसको काट दीजिए 5 के 5 2 10 और 0। फिर ये भी देखो लास्ट में 5 आया और 0 ये और कट जाएगा, 5 एकम 5 3 बचेंगे 35, 5 7 तो 35 और 5 चौको 20। अब आप इसको इससे गुणा कर दीजिए। फिर 17 ये कट रहा है और आपके गुणा करने की आवश्यकता नहीं है, 17 के बाद से कट रहा है, 17 एकम 17, 17 दूना 34 और ये 0। हमेशा ये ध्यान रखना, ऊपर से नीचे संख्या काटती है, ऊपर से ऊपर कभी नहीं काटना, नीचे से नीचे कभी नहीं काटना। तो 20 को 4 से गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा 80%। अब आपको इस ए वाले मिश्रण में 80% तांबा है। इसी प्रकार से बी मिश्रण का भी निकालना आपको, बी में कितना है, 390 ग्राम मिश्रण में से 325 ग्राम तांबा है, तो 325 ऊपर लिखेंगे और आपका 390 यानी टोटल होता है हमेशा नीचे आता है, फिर इंटू 100, 1 0 से 1 0। अब आपके सामने यहाँ विषम संख्या आ गई है, यहाँ सम संख्या, ये कटेगा नहीं, इसके बारे में पता लगाना कि ये कटेगा या नहीं कटेगा। तो अब देखो लास्ट में 9 आ रहा है, यहाँ 3 के पावर से कटती हुई संख्या दिख रही है, तो ये 3 के पावर से कटेगी नहीं कटेगी। यहाँ आपको भाजकता के नियम के बारे में ध्यान रखना। अब इनको जोड़ लीजिए फटाक से, 3 और 2 5, 5 और 5 होते हैं 10। अब 10 में 3 का भाग नहीं जाता और आपके नहीं जाता तो इसको आप नहीं काट सकते। तो ऐसी स्थिति में आप इसको इससे गुणा कर लीजिए, 10 को 325 को 10 से गुणा करेंगे तो 3 2 5 और 1 0 लगा देंगे, फिर आप यहाँ लिख देंगे 39। अब 39 का इसमें आपको भाग देना है 325 में। तो अब आपके भाग जैसे 339 का पावर आपको याद नहीं होगा, अब यहाँ 325 आ रहा है। अगर 300 को आप 39 को 10 से गुणा करते 390 आते, यहाँ 325 है। अब आप देखें इसको, यानी 10 बार तो भाग पूरा जाएगा नहीं, 9 बार में देख लीजिए, इसको 9 के टेबल से गुणा करके देखो, नंबर में 81, 81 का 1 हासिल के 9 और 9 3 27 और 8, 27 8 हो गया आपके 25, 251 आते, यानी कि आपके 251 आ रहे हैं। यहाँ 300 8 9 30 27 8 35 351, यहाँ हो रहे 325, यानी कि 9 बार भी नहीं जाएगा भाग, यानी कि भाग जाएगा आपका 8 बार। तो यहाँ 8 लिख दीजिए और 8 बार भाग जाने के बाद कितना बचेगा, तो 8 को इससे गुणा करेंगे, 8 नमक के 72 होते हैं, 72 के 2 हासिल के 7, 8 तरी 24, 24 और 7 हो जाएंगे आपके 31।
यानी कि 312। यहाँ 325 में से 312 घटा दीजिए, 325 में से 312 घटाएंगे, यहाँ बचेगा 3, यहाँ बचेगा 1, 13 बच जाएंगे यानी 0। अब आपको 39 का भाग वापस 130 में देना है, तो करीब करीब ये 40 है, यानी कि 3 बार भाग चला जाएगा, यानी कि 83%। लमसम भाग जाएगा, पॉइंट में आंसर है। अब आपको वैसे ही पता करना है, तुलनात्मक अध्ययन निकालना है, तो ये 80% आ रहा है, ये 83% आ रहा है, तो किसकी मात्रा अधिक होगी आपको आंसर देना है खाली। तो इस मिश्रण में तांबे की, कौन से बी वाले मिश्रण में तांबे की मात्रा आपकी अधिक है। तो इस प्रकार से इसका आपका आंसर निकालते हैं। इसको और आगे कर लीजिए आप, 130 आया, 3 बार चला जाएगा भाग इसमें, तो 3 तारी 9 3 27, 27 के 7 हासिल के 2 हो जाएंगे, 3 तारी 9, 9 और 2 11, यानी यहाँ आपके 10 10 में 7 गए तो 3, यहाँ बच जाएंगे 2 0, यहाँ आ गया आपका 23। अब आप 39 का भाग 23 में तो दे नहीं सकते, तो फिर यहाँ पॉइंट लग जाएगा और 230 बन जाएगा, 230। अब आपके यहाँ 230, तो 230 39 का वापस 230 में भाग दे दीजिए आप। तो अब आप यहाँ 23 लाना है, तो या इससे किससे गुणा करो कि आपके कम से कम वो आ जाए। तो 4 तारी 12 होते हैं, 5 तारी 15 होते हैं, 6 तारी 18 होते हैं, 18 यानी इसके, और 6 तारी 18, 7 तारी 21, तो या तो 7 बार में ये हो जाएगा, तो 7 7 49, 49 के 9 हासिल के 4, और 7 तारी 21, 21 और 4 आपके 25 हो जाते हैं, यानी 7 बार नहीं हो सकता, 6 से करके देख लीजिए। अगर मान लो निकालने हैं तो 9 चकाने 54, 54 के 4 हासिल के 5, और 6 18, 18 और 5 होते हैं 30, यानी कि 300 या 30 या 34। इसका मतलब आपके 6 में भी ये नहीं आ रहा, यानी करीब करीब 5, यानी कि 23.5, 83.5 इसके आंसर लगभग बना जाएंगे। तो ये आज का टॉपिक अपना यहीं तक, आगे का अध्ययन आगे करेंगे।